आपने कहा ताली बजाइए कोरोना वॉरियर्स के लिए, हमने बजा दिया। आपने कहा थाली बजाइए, हमने बजा दिया। आपने कहा दीप जलाइए, हमने जला दिया। आपने कहा हर घर तिरंगा लगाइए, हमने लगा दिया। और सर हमारी बात आप कब मानेंगे? यहाँ पर एक छोटी-सी कहानी आती है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। एक बार ना हर जगह मुफ्त मिलेगा, वो मिलेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे की राजनीति चल रही है। पर करते कोई नहीं है। हाँ, 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन जब आता है, तो देश में एक अलग ही उत्साह का माहौल होता है। मेरा सवाल ये है कि 16 अगस्त को क्या हो जाता है? हर घर तिरंगा तो है, पर क्या हर तिरंगे के लिए घर है? और हमारा भारत भी वही है। और सबसे बड़ा दर्द इस भारत में जो है, वो है रिजर्वेशन का होना। जिस दिन हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा को मुफ्त कर दिया जाएगा, वो भारत हमारा नया भारत होगा। वो शायद आपका भारत कुछ और होगा, पर मैं जिस चश्मे से भारत को देखता हूँ, वो भारत आज भी वही तो है। जो स्लोगन है हर घर तिरंगा, बात अच्छी लगती है पर सच्ची नहीं लगती। हर तिरंगे के लिए भी हमारे देश में उतनी ही गरीबी है, उतनी ही अशिक्षा है, उतने ही लोग आज भी दर्द में जी रहे हैं कि शायद कोई सरकार आएगी और नई कहानी, नई भारत लिखी। आज भी हमारे देश में 500 की अगर बहाली निकलती है ना, बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि करोड़ों के फॉर्म भरते हैं। हर घर तिरंगा तो काफी अच्छा लगता है, बात तो बहुत अच्छी लगती है, पर सवाल ये है सच्ची नहीं लगती। हर घर तिरंगा तो है, पर क्या हर तिरंगे के लिए घर है? आज भी हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो पुल के नीचे या फुटपाथ पर सोते हैं। तो सवाल तो एक ही उठता है, सर आपने ये तो कह दिया कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, सवाल वहीं पर आकर रुकती है, क्या हर हाथ में जो तिरंगा है, क्या लगाने के लिए घर है क्या? क्या लगाने का वो घर नहीं है? आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम लोग ना एक अलग ही लेवल पे पहुंच गए हैं, नए भारत का निर्माण हो रहा है। हर वर्ष यही तो सुनते हैं हम लोग। हमारे देश में हर बार आप यही सुनते हो, हर हर दिन हर कहानी एक नई गढ़ी जाती है, हर दिन कहते हैं नए भारत का निर्माण हो रहा है। पर जो बुनियाद हमारी है, जहां से हम उठे हैं, जहां से हमारा उत्थान हुआ है, वो भारत तो आज भी वही है। शायद आपका भारत कुछ और होगा, पर मैं जिस चश्मे से भारत को देखता हूं, वो भारत आज भी वही तो है। आज भी हमारे देश में उतनी ही गरीबी है, उतनी ही अशिक्षा है, उतने ही लोग आज भी दर्द में जी रहे हैं कि शायद कोई सरकार आएगी और नई कहानी, नई भारत लिखे। हमारे देश के पूरी जनता, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनसे बहुत प्रेम करती है। मैं भी करता हूँ यार, ऐसा क्या है? आखिरकार हमने चुना है उनको, बहुत प्रेम करते हैं। आपने कहा ताली बजाइए कोरोना वॉरियर्स के लिए, हमने बजा दिया। आपने कहा थाली बजाइए, हमने बजा दिया। आपने कहा दीप जलाइए, हमने जला दिया। आपने कहा हर घर तिरंगा लगाइए, हमने लगा दिया। और सर हमारी बात आप कब मानेंगे? आज भी हमारे देश में 500 की अगर बहाली निकलती है ना, बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि करोड़ों के फॉर्म भर दिए जाते हैं। आज भी एक नौकरी इधर से उधर हो जाए तो छात्र आंदोलन शुरू हो जाता है, जो गलत है, पर ऐसा हो रहा है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, आज भी गरीबी और ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? आज भी गरीब उतने ही गरीब क्यों हैं? आज भी अमीर बढ़ते क्यों जा रहे हैं? तो हमारा देश आज भी वही भारत है जो 75 वर्ष पहले भी था। पहले कुछ और लोग थे, आज कुछ और लोग हैं। ये अंतर कब खत्म होगा? ये जो हमारी आज इधर ही हमारे मतलब जितने भी राजनीतिक दलों की मैं बात करूं, मैं किसी राजनीतिक दल का सपोर्टर नहीं हूं। मैं यार सीधा सा बंदा हूं, सीधी काम करता हूं और जो सही गलत लगता है वो बोलता हूं। हर जगह मुफ्त मिलेगा, वो मिलेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे की राजनीति चल रही है, पर करते कोई नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आती है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। एक बार ना राजभवन में एक चोर को लाया गया। तो राजा ने कहा कि तुम्हें 2 तरह की सजा सुनाई जाती है, उसमें से कोई एक चुन लो। उसने कहा जी सरकार। राजा ने कहा कि तुम्हें ना 500 प्याज खाने की सजा मिलती है या 500 कोड़े खाओ। उसने कहा यार कोड़ा कौन खाएगा, मैं 500 प्याज खा लूंगा। जैसे उसने 5-6 प्याज खाया होगा, उसका दिमाग गर्म होने लगा, बाप रे इतना प्याज कौन खाएगा। बोला सरकार 500 कोड़े लगा लो। जैसे ही 5 कोड़े लगाए गए, उसका पूरा चमड़ा ही लाल हो गया। उसने कहा सरकार प्याज ही खिला दो। वो कभी कहे प्याज खिला दो, कभी कहे कोड़े खिला दो, और ऐसे उसका हाल बहुत बेहाल था। हमारे देश की जनता, हम खुद उसी हाल में तो हैं। कभी ये सरकार, कभी वो सरकार, सब आती है, कभी प्याज, कभी कोड़े, काम कुछ नहीं हो रहा। जिस दिन हमारे देश में जिस दिन हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा को मुफ्त कर दिया जाएगा, वो भारत हमारा नया भारत होगा, वो नवनिर्माण का दौर होगा। आज क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात। बेरोजगारी चरम पर रहती है। किसी को रोजगार के लिए मरना है, किसी को पैसे की दिक्कत है तो वो बिजनेस करना चाहता है, तो बिजनेस के लिए उसे मरना है। अलग कहानी है।
गरीबों के पास रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़े हैं, तो हमारा भारत आज भी वही है। भले ही 75 साल पूरे हो गए हों, पर हमारा भारत भी वही है। और सबसे बड़ा दर्द इस भारत में जो है, वो है रिजर्वेशन का होना। हमारी वो सरकार जिस दिन आएगी ना, जिस दिन इस देश से रिजर्वेशन वो खत्म कर देगी, उस दिन हम कहेंगे कि हम नए भारत का नवनिर्माण हुआ है। बहुत ही साफ-सुथरी बात है। रिजर्वेशन क्यों बनाया गया था? ये जो रिजर्वेशन की बात आई थी, ये जिस वक़्त आई थी, उस वक़्त ये था कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊपर उठाया जाए। सवाल ये है, गरीब तो अब उठ नहीं रहे, अब उठ वो रहे हैं जो पहले से ही उठे हुए थे। आप गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए रिजर्वेशन रखो ना, कि तुम अगर गरीबी, तुम्हारे घर में अगर एक भी आदमी ऐसा नहीं है, तो तुम्हें इतने परसेंट की रिजर्वेशन दी जाती है। फिर वो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब तक ये जाति की राजनीति चलती रहेगी, उस देश में कभी नवनिर्माण नहीं हो सकता है। और इतने समझदार, इतने बुद्धि वाले लोगों को ये बात समझ में आती है, फिर वो ऐसा करेंगे नहीं। और करेंगे नहीं, तो फिर आपसे जो हमें उम्मीदें थी, पूरी नहीं होंगी। और जब पूरी नहीं होंगी, फिर हम कैसे कह सकते हैं, ये जो नवनिर्माण का दौर है, ये नए भारत का उदय है, ये सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि हाँ, 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन जब आता है, तो देश में एक अलग ही उत्साह का माहौल होता है। मेरा सवाल ये है कि 16 अगस्त को क्या हो जाता है? 27 जनवरी को क्या हो जाता है? आप 15 अगस्त के दिन आज से आप सुनना शुरू कर दोगे, देश की वाहवाही, ये वो, सब कोई डीपी लगा रहा है तिरंगे का। वो डीपी क्यों कल बदल जाता है? वो डीपी क्यों कल एक और दूसरे नागरिक का हो जाता है? दिखावा, ये प्रॉब्लम है हमारी। किसी ने कुछ भी फ्री बाँटने की घोषणा कर दी, हम पीछे दौड़ जाते हैं। यहाँ पे आओ, ये मिल जाएगा, यहाँ पे आओ, ये मिल जाएगा, मुझे वोट दो, मैं तुम्हें इतनी नौकरी दे दूँगा, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बैंक में ये कर दूँगा। हम इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। जब तक इन सारी चीज़ों को दूर नहीं किया जाएगा, ये जो स्लोगन है हर घर तिरंगा, बात अच्छी लगती है पर सच्ची नहीं लगती। हर तिरंगे के लिए घर। बोलने को बहुत कुछ है, पर आप सभी को अगेन गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। और 75 साल हमने आज़ादी के पूरे किए हैं। उन महान लोगों ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके लिए हम सत-सत नमन करते हैं उनको। उन्होंने जो पीड़ा झेलकर हम लोगों को आज ये देश दिया, जिस पर हम बड़े गर्व से, जिसमें रहते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, उस देश के शान में कुछ भी कहा जाए कम है। सैल्यूट है उन सभी को, और सैल्यूट है हमारे देश के फौजी भाइयों को जो सरहद पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। वो हैं असली वॉरियर। उनके लिए रिस्पेक्ट बनता है। बाकी तो सारी कहानी चलते रहती है। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ। 15 अगस्त आप सभी को मुबारक हो। देश की तरक्की के लिए जो कर सकते हैं करिए। तरक्की की शुरुआत आपसे, हमसे, सबसे होती है। हमारे देश में चुनाव आयोग में बहुत सारे खर्चे कर दिए जाते हैं। मेरे मन में हमेशा होता है कि मैं कहूँ कि यार, चुनाव में लिए इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है? सीधा वोटिंग करा दो ना, सरकार 2 साल की बना दो। खर्चा भी बच जाएगा और सरकार काम भी करेगी। 5 साल बहुत लंबा सफ़र होता है। मेरी बात है, शायद मैं गलत हूँ। आपका ओपिनियन, मैं सबके ओपिनियन की कदर करता हूँ। #रिस्पेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। अगेन, अगर कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ। बाकी मेरा भारत महान। वंदे